तो क्लास 10 ऑब्जेक्टिव है, ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है। कौन सा चैप्टर है? तो ये चैप्टर है, ये 5 है। कौन सा चैप्टर है? 5। कौन सा बुक है? तो ये कौन सा बुक है? तो ये बुक है इकोनॉमिक्स का बुक है। कौन सा बुक है? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र है। कौन सा बुक है? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, जिसमें ये चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर 5 है। तो इसी को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो पहले बुक पढ़ लेना बच्चों, पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा पूरा। इसीलिए पहले बुक पढ़ लेना। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि तो चैप्टर का नाम है रोजगार एवं सेवाएं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि सिलिकॉन शहर के नाम से वे कौन सी प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताओ बताओ तो कौन सा प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? तो बेंगलुरु है। कौन सा है? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो है बेंगलुरु। बी नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलते चलो। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, क्या पाई जाती है कृषि क्षेत्र में? तो पाई जाती है छिपी हुई बेरोजगारी। क्या पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी। बी नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलते चलो, रुको मत, पहले बुक पढ़ लेना, पूरा अच्छे से पढ़ लेना। बुक में 4 पेज पढ़ लेना, क्योंकि इसमें 2020 ऑब्जेक्टिव पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करेंगे। 2 पेज पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। चैप्टर 5 का 2 पेज पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना बहुत अच्छे से क्लियर होगा, डायरेक्ट दिमाग में फिट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये, अगर बुक पढ़ के उसके बाद ये पार्ट 1 देखते हो ना, तो समझो कि डायरेक्ट दिमाग में फिट हो जाएगा, जिससे भूलना जल्दी नहीं भूल पाओगे। तो पहले 2 पेज पढ़ लेना, उसके बाद वीडियो को देखना। तो इसमें कह रहा है कि तीसरा प्रश्न कि उदारीकरण और वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में लाई है, क्या लाई है? तो काफ़ी तेज प्रगति। क्या लाई है? काफ़ी तेज प्रगति लाई है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि नरेगा बनाई गई है, क्या बनाई गई है? नरेगा बनाई गई है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाई गई है। नरेगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाई गई है। सी नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलते चलो। तो 5वां प्रश्न कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना लागू की गई। जवाहर रोजगार योजना लागू की गई, कब की गई? तो यह की गई, कब की गई? तो 1989 में की गई। 1989 में। ए नंबर इसका आंसर होगा। 6वां प्रश्न कर रहा है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। किसमें? कृषि क्षेत्र में। दोबारा ये प्रश्न आ गया, यहाँ पर क्या पूछा है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है क्या? तो छिपी हुई बेरोजगारी है। यहाँ पर पूछा है कि छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। बी नंबर इसका आंसर होगा। 7वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में कॉल सेंटरों की संख्या है। भारत में कॉल सेंटरों की संख्या कितना की संख्या है? क्या है? घटा है कि बढ़ा है कि स्थिर है? तो वो है बढ़ी है। क्या है? कॉल सेंटरों की संख्या बढ़ी है। 8वां प्रश्न कर रहा है कि आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है, तो है भारत। क्या है? भारत है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? कब किया गया? तो यह किया गया कब? तो कब किया गया? तो यह किया गया 1936 में। कब? 1936 में। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 10वां तो प्रश्न कह रहा है कि 10वां, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो यह बांटा जा सकता है सामान्यतः 2। कितना? 2। ए नंबर इसका आंसर होगा। 11वां प्रश्न कह रहा है कि बाजार की व्यापकता का विस्तार भारत से गया है। भारत से गया है, तो पूरी दुनिया गई है। क्या? पूरी दुनिया। भारत से गया है पूरी दुनिया, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 12वां प्रश्न कह रहा है कि मॉल उपलब्ध कराता है वस्तुएं। क्या कराता है? वस्तुएं
तो एक ही धन एक ही स्थान पर, क्या कहा रहता है, एक ही स्थान पर। ए नंबर इसका आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, तो वो है 5। कितना है, 5 है, 5 है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के हैं। रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के क्या हैं, रोजगार एवं सेवा, तो वो है बी, यानी विरोधी हैं और पूरक हैं। क्या है, विरोधी और पूरक, ये दोनों है, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 15 नंबर कि नरेगा एक कार्यक्रम है। नरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का। क्या है, राष्ट्रीय स्तर का है, बी नंबर। नरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है। ऊर्जा के प्रमुख मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत ऊर्जा का, तो है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, यानी डी, इनमें से सभी होगा। अगर प्रश्न में इनमें से सभी आता है तो समझो कि 50% वही होगा आंसर, इनमें से सभी आ गया तो 80% समझो कि वही होगा इनमें से सभी। 20% ऐसा है जो कि कभी नहीं होता है, नहीं तो इनमें से सभी अगर आ गया तो समझो कि वही आंसर सही होगा। तो 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सेवा सरकारी है। कौन सी सेवा सरकारी है, तो वो है बैंकिंग सेवा। कौन सी है, बैंकिंग सेवा, बी नंबर आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न करे कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो वो है मॉल सेवा। क्या है, मॉल सेवा गैर सरकारी है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, क्या नहीं है, तो है शिक्षा। क्या है, शिक्षा, आधारभूत संरचना नहीं है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार संपन्न है। बिहार संपन्न है, क्या है, बिहार संपन्न है, तो है कृषि से संपन्न है, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। तो वीडियो के पार्ट 1 में इतने ही ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो इसके लिए पार्ट 2 में अब इसके आगे कंप्लीट करेंगे। तो पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ही वीडियो को देखना। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तो पहले बुक पढ़ लेना।